हैं बाबर और एक और जहाज जो उन्होंने उन्हें शामिल किया है, और वहाँ मैंने नेवी के ऑफिसर्स की चाको चौबंद देखा, उनका हौसला देखा। तो मैं ये समझता हूँ कि वो किसी ने ठीक कहा है कि ये वो कौम है जो परों से परवाज नहीं करती, परों से नहीं उड़ा करती। ये वो कौम है जो हौसलों से उड़ा करती है। इनके हौसले बुलंद हैं और मैं समझता हूं कि हम सब मिलजुल कर इस पाकिस्तान को इस माशरती बहरान से भी निकालेंगे और माशी बहरान से भी निकालेंगे, और हम दुश्मनों का जो बयानिया है इस पाकिस्तान में नफरतों का, उसको इंशाअल्लाह हम नस्बो नाबूद करेंगे। और यही सब हम करेंगे और नज़र भी आएगा, नज़र आ भी रहा है। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपने इज़्ज़त अफजाई दी, और अपने मीडिया के सारे दोस्तों का, भाइयों का, कैमरामैन का, फोटोग्राफर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज यहाँ आए और उन्होंने इस इवेंट को कवर किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सवाल ले लें, आप कल 6 सितंबर था, यौम दिफा था, आज 7 सितंबर है, तो आज से कुछ अरसा कबल 9 मई का वाक़या पेश आया था, उन्होंने भी कोई ख़ास तकरीबात नहीं रखी या ख़ास तकरीबात में शिरकत नहीं की, तो उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देंगे जिन्होंने अपनी फोर्सेस के एसेट्स को जलाया था और नुकसान पहुँचाया था? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कल 6 सितंबर को पूरी कौम ने देखा कि कराची से लेकर गिलगित बल्दिस्तान तक और कराची से खैबर तक यौम शोहदा की तकारीब का इनेकाद किया गया। कल कोई नौजवान जो स्कूल में पढ़ रहा हो, कॉलेज में पढ़ रहा हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, वो शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैलियों की सूरत में मौजूद था। कल आपने देखा कि गवर्नर हाउस सिंध कराची में यौम दिफा की जो तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें 5 दिन में स्टेज तैयार किया गया जो कि गोल्ड प्लेटेड था, जिसमें 11 आर्चेस थी और 11 निशाने हैदर के शहीदों की डॉक्यूमेंट्रीज डिस्प्ले की गई। ये जवाब है 9 मई के किरदारों को, ये जवाब है पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को, और ये हमने कल 6 सितंबर को गवर्नर हाउस से दिया। और इसी तरह हमने 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न, काफिला आज़ादी जिसे हम कहते हैं, वो भी गवर्नर हाउस से उन दुश्मन कुव्वतों को मुंह तोड़ जवाब था कि हम एक कौम हैं। और जहां गवर्नर हाउस में लाखों लोगों ने सब्ज हलाली परचम अपने हाथों में अवेजा किया हुआ था, हमने पहली बार गवर्नर हाउस में इनविटेशन कार्ड की जगह ये कहा था कि जो सब्ज हलाली परचम अपने हाथ में लाएगा उसको इनविटेशन कार्ड की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो आप बात कर रहे हैं 9 मई के हवाले से, ये वो दुश्मन का बयानिया है जो वो बेच रहा है। और मैं ये मानता हूं कि कुछ खरीदार इस मुल्क में हैं जो उस बयानिए को खरीद रहे हैं और हमारे मुल्क के मासूम नौजवान बच्चे बच्चियों को उस बयानिए की तरगीब दे रहे हैं। लेकिन हमारी कौम, हमारे लोगों को बड़ा शऊर है। ये कुर्बानियां जो इनके लवाहिकीन, इनके शहीद भाइयों ने दी हैं, वो रायगा नहीं जाएंगी। ये तो हमें हमारा मजहब भी सिखाता है कि अगर किसी राह में कोई कुर्बानी दी गई हो वो रायगा नहीं जाती। तो यहाँ तो हजारों माओं के बेटों ने शहादतें दी हैं, हजारों बहनों के सुहाग उजड़ गए हैं। हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए इन्होंने अपनी बच्चों का, भाइयों का, बेटों का की कुर्बानी दी है। तो इनकी कुर्बानी से अगर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो रहा है तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई साजिश
اس ملک کے لیے کامیاب ہو. ہم